अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की। सूबाई हुकूमत की स्मॉग की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। लाहौर और गिरदोनवा में आज भी स्मॉग का सिलसिला जारी है। कल से ज़्यादा आज फ़िज़ाई आलूदगी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। लाहौर में अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हुए आपको बताएं, सूबाई हुकूमत की स्मॉग की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। लाहौर और गिरदोनवा में आज भी स्मॉग का सिलसिला जारी है। कल से ज़्यादा आज फ़िज़ाई आलूदगी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। लाहौर में अब से कुछ देर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल से। सूबाई हुकूमत की स्मोक की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। लाहौर और गिरदोनवा में आज भी स्मोक का सिलसिला जारी है। कल से ज़्यादा आज फ़िज़ाई आलूदगी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। लाहौर में अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि कल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत की है। पंजाब में फोग में आज कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के बेशतर शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट, मर्दान, हरीपुर, पेशावर, कोहाट, करम बन्नू और वजीरिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। डिचकोट में धुंध का राज बरकरार, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। महकमा मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिशों की नवीद सुना दी। मजीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो स्मोग में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ बेशतर मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी और कुदरत भी मेहरबान नज़र आती है। गुज़श्ता शब से ही आसमान पर बादल छा चुके हैं और स्मोग में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कम से कम 200 रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ अगर फोग की बात की जाए तो स्मोग में अगरचे कुछ कमी वाक़ई हुई है, ताहम आज फोग भी छाई हुई है। इसके साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें स्टिल जो हैं वीरान नज़र आती हैं और रात कैसे ही फैसलाबाद और इसकी सरोंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, जबकि माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को खबरदार किया जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, अपना चेहरा ढांप कर रखें और आंखों को बार बार साफ़ पानी से धोते रहें। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वाले ने आवाम को खुशखबरी दी है कि आज और कल फैसलाबाद और गर्दनवा में बारिश मतवक्की है, जिसके बाद स्मोग का काफ़ी हद तक खात्मा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर शहरियों की मुश्किलात का जिक्र किया जाए तो स्मोग ने शहरियों और चरिंद परिंद को बुरी तरह मुतासर किया है और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला दराज हो चुका है और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। स्मोक में इजाफे की वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जैसे मूज़ी मर्द में लोग मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर हजरात का यही कहना है कि लोग सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें और मोटरसाइकिल पर सफ़र के दौरान ऐनक का इस्तेमाल करें। कसूर में जो फ़ज़ाई आलूदगी की मेन वजह है यहाँ पर चलते हुए भट्टे, और इसके अलावा जो यहाँ पर मट्टी की ट्रालियाँ जो इस रोड से गुजरती है, यहाँ पर जब मट्टी की ट्राली से जब मट्टी ज़मीन पर गिरती है, जिसकी वजह से डस्ट पैदा होती है, डस्ट पैदा होने की वजह से भी कसूर में स्मोक बढ़ने की एक मेन वजह है। और स्मोक की वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और ट्रैफिक हजरात का यही कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र का इज्तनाब किया जाए और सफ़र के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया आसफ जावेद। ओकाड़ा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, नवाही इलाके स्मोक की लपेट में, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी राव नदीम।
जी बिल्कुल, उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके हैं वो इस वक्त स्मोक की लपेट में, स्मोक के बायस जो लपेट में आने वाले इलाके हैं उनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शामकीम, शेरगढ़, मंडी अहमदाबाद, हवेल लखा और बंगला वगैरह ये तमाम तर इलाके जो है वो स्मोक में जो है वो स्मोक की लपेट में आए हुए हैं। स्मोक के बायस जो है वो इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, आंखों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लू बुखार के जो मरीज़ हैं उनको जो काफ़ी हद तक परेशानी का सामना है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता ही इस स्मोक ने भी जो है वो अपने जो हर तरफ से वो रास्ते में ले लिया है इलाके को। और स्मोक के बचने के लिए जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी तो एहतियाती तदबीर जो अपनाएं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, आँखों को जो है वो ठंडे पानी से वाश करें। इसके साथ साथ उनको ये कहना है कि मास्क जो है वो भी लाजमी है, वो आप उसको इस्तेमाल करें ताकि स्मोक जैसे ख़तरनाक इफेक्ट से बचा जा सके। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूँ स्मोक के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक मुतासर है और पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और ड्राइवर जो है वो ख़ास तौर पर गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए। महकमा मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसम के मुताबिक जो है स्मोक का ये दौरानिया है ये आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। राव नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर देंगे, थाना नॉर्थ कैंट की हदूद में मकान मालिक ने मुबैना तौर पर घरेलू मुलाजमा को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 40 साला घरेलू मुलाजमा शबनम के जिस्म का 70% हिस्सा झुलस गया। मुलाजमा शबनम मियो अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। शबनम नामी घरेलू मुलाजमा गुज़िश्ता 11 साल से घर में काम कर रही थी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला, चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर गौहर अली का नाम चेयरमैन पीटीआई के लिए नामजद। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल की गुफ्तगू। कहा सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। अबूरी चेयरमैन के लिए चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर अली का नाम दे दिया। अभी तक पीटीआई के अबूरी चेयरमैन बनाने की इत्तलात नहीं मिली। बैरिस्टर गौहर अली की गुफ्तगू। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन और अबूरी चेयरमैन के हवाले से बुध तक सब वाज़ेह हो जाएगा। हमारे और भी प्लान हैं जो अभी नहीं बता सकता। चेयरमैन कहीं भी हो, पार्टी वही चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने नए चेयरमैन का नाम मुंतखब कर लिया है। 3-4 नामों पर मुशावरत हुई, एक नाम फाइनल कर लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर आज गौर किया जाएगा। कायद पीटीआई पार्टी सरबराह रहेंगे और सरपरस्ती करते रहेंगे। सेनेटर अली जफर का कहना है कि मुमकिन है कि हफ्ते या इतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए जाएँ। बड़ा अहम जो डिस्कशन हुई है और उस पर अभी हमारी मज़ीद फर्दर डिस्कशन भी होगी आज रात को, वो है इंटर पार्टी इलेक्शंस के बारे में। इंटर पार्टी इलेक्शंस भी इंशाल्लाह हमने फैसला किया है कि वो इस हफ्ते से पहले या अगले हफ्ते की शुरू में वो इंटर पार्टी इलेक्शंस भी हम कर दें। कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बतौर चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर नहीं रह सकते। साबिक वज़ीर आज़म दोबारा पार्टी चेयरमैन बने तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। चेयरमैन पीटीआई पार्टी आइन के तहत जमाती इंतखाबात लड़ सकते हैं। आला क़यादत में इख्तिलाफ़ात का तासुर ख़त्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुँच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज एक साथ कोयटा जाएंगे। दोनों रहनुमा 30 नवंबर के जलसे से खिताब भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 नवंबर को अचानक दुबई रवाना हुए थे। आसिफ अली जरदारी भी बिलावल भुट्टो के जाने के बाद दुबई पहुंचे थे। इख्तिलाफात की खबरें आने के बाद बख्तावर भुट्टो ने बिलावल और आसिफ जरदारी की फैमिली के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी और बताया था दोनों का दौरा दुबई फैमिली से मुलाकात थी। जनरल इलेक्शन में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का मामला। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। ज़राई का कहना है कराची समेत अंदरून सिंध सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। एमक्यूएम कराची के 18 नशिस्तों के अलावा दीगर पर भी एडजस्टमेंट के लिए बात करेगी। दीगर जमातों से इत्तेहाद, अंदरून सिंध जलसों, मुश्तरका जलसों और इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू होगी। एमक्यूएम आइनी तरमीम का चार्टर लीगी वफ़द के सामने रखेगी। एमक्यूएम मुकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर देगी। एमक्यूएम ने विफाकी सतह पर मामला तय करने के लिए अलग कमेटी तय की है। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल हैं। नून लीग की जानिब से कमेटी में एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, क़यास सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं।
इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज, लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें और सियासी राबते बढ़ गए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ इंतखाबात में नून लीग की जीत के लिए पुरुमीद, कहा पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंटी के नून लीग पर ताक ताक का निशान है। एक बयान में कहा, पार्टी का मीनार पाकिस्तान जलसा स्पॉन्सर्ड था, आम अफराद दिन नून लीग के लिए नहीं निकलते। इनका मजीद कहना था कि एक लाडले ने मुल्क को तबाह कर दिया, दोबारा किसी को लाडला बनाया गया तो मुल्क को इनसे निकाल सकेंगे। पाकिस्तान पे जलसा हुआ, स्पॉन्सर्ड जलसा, लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया PMLN ने, उन्होंने हैंड ब्रेक खींच ली और उसके बाद कोई वर्कर कन्वेंशन, कोई जलसा नहीं हुआ। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में। ज़िमनी इलेक्शन में जब उनकी हुकूमत थी, अवाम में जाने से डरते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते। एक और लाडला, एक और सिलेक्शन होती है। इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की ज़रूरत क्या थी? बोर्ड को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। बोर्ड को इज्जत तो दिलवाएं, आप दोबारा नजरियाती तो बन जाएं। बलोचिस्तान के साथ ज्यादती हुई जिस पर माफ़ी मांगते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत सबको साथ लेकर चलने का नाम है, पीपल्स पार्टी अकेले नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने सिंध में MQM से इत्तेहाद करके अपनी सोच आया कर दी है। आसिफ अली जरदारी ने बलोच कौम से माफ़ी मांगी थी। अगर किसी ने आपसे ज्यादती की है, हमने की है या किसी और ने की है, तो हम माफ़ी मांगते हैं। चैलेंज नहीं है कि हम बगैर बात किए हुए अकेले लड़ेंगे, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नून का कि उन लोगों ने MQM से इत्तेहाद किया है। टीयर सिंध के कराची ओल्ड के लोग जो हैं, जो MQM के सिलसिले में सोच रखते हैं या MQM उनके लिए सोच रखती है, तो नवाज शरीफ की सोच फिर एक मरतबा सामने आ गई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर गोलाबारी, कहा पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बाइकॉट का आसरा है। तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी के हर दौर हुकूमत में बदतरीन फसादात हुए। पीपल्स पार्टी के ही बाज़ रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। आज भी इस पीपल्स पार्टी को क्या आसरा है, काम नहीं बता रहे। आसरा क्या है? लंदन के बॉयकॉट का आसरा है। जब जब पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, तारीख उठाकर देखो, इस शहर में पख्तूनों से और मुहाजिरों से फसादात हुए, सिंधियों के मुहाजिरों के फसादात हुए, लियारी के बलोचों से और रंचोड़ लाइन के मुहाजिरों से फसादात हुए। याद रखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको अगर वजीर आजम पाकिस्तान बनना है, MQM की मुखालफत लेके आप वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन सकते। ये अपने चक्करों में, अपने जमीनों, अपने अस्पताल बचाने के चक्कर में ये आपकी वजारत उज़्मा के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा रहा है। जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएं तो 4 माह तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अदालत में पिटीशन भी दायर कर दी है। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी नई पार्टी से मुझे इलेक्शन के लिए वक्त चाहिए। हाई कोर्ट स्वात का फैसला है, जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है, तो एक टाइम मिलना चाहिए, कैंपेन करे, मेहनत करे। इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है, अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी थी होगी इलेक्शन कमीशन में। मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी। सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला है, वो तो खैर चलता रहेगा। 2013 में भी ये हाल था। चेयरमैन PTI ने कहा था, बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। दोनों ने निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया। मुफ्ती सईद ने कहा कि पहली मरतबा 1 जनवरी 2018 में निकाह के लिए बुलाया गया। डिफेंस लाहौर गया था, जहाँ बहुत से लोग थे। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बताया कि निकाह के लवाजमात पूरे हैं, जिस पर निकाह पढ़ा दिया गया। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा, फरवरी में दोबारा निकाह के लिए राब्ता किया गया। चेयरमैन PTI के साबिक दोस्त ओन चौधरी ने बयान दिया कि मुफ्ती सईद को बुशरा बीबी ने बताया था कि उन्हें तलाक हो चुकी है, शरई लवाजमात पूरे हैं। पहले निकाह के बाद मीडिया पर शोर मचा कि इद्दत में निकाह हुआ है, जिस पर चेयरमैन PTI ने कहा खामोश रहें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कर लेंगे।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि दौरान समाअत चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर थे। 23 नवंबर को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI की जान को शदीद खतरा लाहक है। अदालत चेयरमैन PTI की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन PTI के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाक़या भी हो चुका है। जुर्म की दुनिया से आपको बताएं, लाहौर में नामालूम मुल्जिमान की कॉलेज की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात ज़ख्मी हो गईं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का सुंदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV फुटेजेस की मदद से गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मोलनवाल के करीब पहुंचा है तो उसमें गाड़ी के साथ प्रोबेबली इनकी जो रोड रेज या ड्राइवर रेज किस्म का कोई वाकया पेश आया है। मोस्ट लाइकली अभी तक की तफ्तीश में, क्योंकि हम CCTV कैमरास की फुटेजेस वगैरह सारी चीजें कोरॉबरेट कर रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस कार हादसा केस के मुलजिम के रिमांड में तौसी कर दी। मुलजिम अफनान को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम अफनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के सामने पेश किया। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश करनी है। मुलजिम का पोलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट होना है। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पोलीग्राफिक टेस्ट कराना। बात करेंगे गजा की, जहां जंग बंदी का 5वां रोज़ इसराइल ने मज़ीद 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हमास की जानिब से 10 इसराइलियों समेत मज़ीद 12 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। यरगमाली मिस्र के इलाके खुरम अबू सालिम से इसराइल मुंतकिल। इसराइल अपनी हरकतों से बाज ना आया। मगरबी किनारे पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जनीन में सहूनी फ़ौज ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। बिल्डोजर से फ़लस्तीनों के अमलाक और सड़कें तबाह कर दी। महंगाई की सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपये तक कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 37 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 85 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम सस्ते होने के बाइस कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। और क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बुध और जुमेरात की दरमियानी शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में होगा। सिडनी 3 से 7 जनवरी तक तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी ओपनर शान मसूद करेंगे। PSL के लिए खिलाड़ियों की नई सफबंदी में तेज़ी आ गई। इमाद वसीम मोहम्मद आमिर की कराची किंग्स को खैरबाद कहने की इत्तलात हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हसन अली की जगह इमाद वसीम को स्क्वाड का हिस्सा बनाने का फैसला। कराची किंग्स के साबिक कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। सराय के मुताबिक मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हसन अली की कराची किंग्स में शमूलियत का इम्कान। और भारत को वर्ल्ड कप की हार हजम ना हुई। भारतीय शिकस्त पर कश्मीर में जश्न मनाने वाले 7 तलबा गिरफ्तार। भारतीय पुलिस के मुताबिक तलबा को मैच के बाद भारत मुखालिफ नारे लगाने और दूसरों को डराने धमकाने के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे कबल वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी मिचेल मार्श पर भी भारत में FIR दर्ज की गई थी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। 28 नवंबर को 1195 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। मजमूई तौर पर 2,57,481 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, रूसी नौजवान में दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बनने का जुनून। नौजवान दुनिया के खतरनाक जंगलात में चला गया। हॉलीवुड फिक्शन फिल्म क्रेवन द हंटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 अगस्त 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।